नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आयुर्वेदिक गर्ल। मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी लिप्टे सुद्रिक और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं आयुर्वेद से जुड़ी हर बात आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद और उसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की बहुत ही मतलब जानने की उनको इच्छा रहती है, उनके लिए आज की कहानी बहुत ही सुंदर रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। इसका मतलब आयुर्वेद पृथ्वी पर लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी से आयुर्वेद पृथ्वी तक आया है, हम तक आया है और वो शाश्वत है क्योंकि वो भगवान के द्वारा आया है। तो उसकी क्या कहानी है? तो आयुर्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब 5,000 साल पहले अंदाज़ा है ये कि तब जो ऋषिगण थे वो सिर्फ ऋषिगण ही नहीं थे, वो आज जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो डॉक्टर्स थे, उस प्रकार का जो गण था। तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो लोग उन्हें अलग अलग प्रकार का भोजन देते थे और उसे ग्राम्य भोजन कहा जाता था। इसका मतलब है जंक फूड। तो वो लेकर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उन्होंने हिमालय की जो बेस है वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग की कि इन रोगों को ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ जो ऋषि मुनि थे जिनको सिद्धि प्राप्त थी, तो वो इंद्र भगवान तक गए और इंद्र भगवान ने ब्रह्मा जी थे उनसे प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का जो वर्णन है वो 1,00,000 श्लोक में दक्ष प्रजापति को बताया और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को बताया और अश्विनी कुमार जो देवों के वैद्य थे, उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र भगवान को बताया और इंद्र भगवान ने अलग अलग जो ऋषि मुनि थे, अग्निवेश, क्षारपाणी, हारित, इन सब को बताया। और जो अग्निवेश जो थे उन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को चरक महर्षि ने उसे अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, चरक महर्षि ने उस तंत्र को या उस ग्रंथ को प्रति संस्करण किया और वो फेमस हो गया चरक संहिता के नाम से। और कुछ हज़ारों साल बाद उसमें से कुछ भाग जो है वो लुप्त हो गया क्योंकि अलग अलग आक्रमण हमारे देश पर हुए। अलग अलग राजा महाराजाओं, कुछ खराब बुद्धि वाले जो लोग थे, उन्होंने वो नष्ट करने की कोशिश की, आयुर्वेद को नष्ट करने की कोशिश की। फिर भी 3,000 साल पहले जो दृढ़बल नामक एक महर्षि थे, उन्होंने उसका संपूर्ण किया। जो अध्याय उसमें से लुप्त हो गए थे, उन अध्यायों को उन्होंने पूरा किया और उसे दृढ़बल जी ने संपूर्ण किया। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरिते। इसका मतलब ये तीनों लोगों ने मिलकर चरक संहिता का निर्माण किया है। और आज जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो चरक संहिता एक प्रधान ग्रंथ के तौर पर, ग्रंथ ही नहीं, वो एक आधार स्तंभ है आयुर्वेद का। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ आरोग्य का शास्त्र ही नहीं है, वो जीवन का शास्त्र है। इसलिए चरक संहिता का बहुत ज़्यादा महत्व है। आशा करती हूँ कि आज का जो चरक के बारे में, चरक संहिता के बारे में मैंने आज आपको बताया है, वो आपको पसंद आया हो। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए क्योंकि हमारा शाश्वत आयुर्वेद शास्त्र जो हमारी भारत की देन है, वो एक्चुअल में आया कहाँ से है, ये हमारी आगे की पीढ़ियों को हमें भी मालूम होना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आयुर्वेदिक गर्ल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।